पिला शुण काली गला काली पढ़ी तुम कौन फैराडे सेकेंड लॉज ऑफ गोटे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुए इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोड रे जमा होता सब्सटेंस मासटा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर देखिए पास होता इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट को डायरेक्ट क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आम पढ़ते फास्ट लॉ कौन पढ़ते डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू डब्ल्यू टा कौन मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना नहीं यही कॉन्सेप्ट को आउ गोटे एनहांस करके कराइस कौन ना फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जेटा फैराडे कहि देथिले देखो फैराडे फास्ट लॉ रे कहिथिले जे मास टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एबे आउ टिके करी कहूची कौन जितेबाला बहुत का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थिबो ताकू ही कंसीडर करिकी ये लॉटा से कौन कहूची ना व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज देन द मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास देखो बोल कि से कहूची जदि समान क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्य दी की पास करिवा समान क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी किमितिका समान विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर दी की पास करिवा ना हमें जानि छे जे तुमरो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जानि छ नै हमें यदि गोटे जिंस पैरेलली कनेक्शन करिवा ताने सब रेजिस्टेंस पाखरे समान वोल्टेज रहइबो समान वोल्टेज रहिबो किंतु करंट भाग भाग हेकी जीवो आमे जदि गोटे सोर्स रो पैरेलली कनेक्शन करिवा सब रेजिस्टेंस गुडा को सब रेजिस्टेंस पाखरे कोन रहिबो ना वोल्टेज समान रहिबो किंतु करंट भाग भाग हे जीवो सोर्स रो किंतु यदि सीरीज कनेक्शन करिवा विभिन्न रेजिस्टेंस गुडा को गोटे सोर्स रो यदि सीरीज कनेक्शन करिवा ताले कोन हबो ना करंट समस्त पाखु समान जीवो प्रोवाइडेड वोल्टेज भाग भाग ही जाए मु कहिया कथा जदि आमे करंट समान जाउची माने फिक्स समय दे करे समान क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी जीवो तो सीरीज कनेक्शन कर देले विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आमे समान क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी दे परिबा से सेटा कहूची जे व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज रे कनेक्शन करी की जदि आमे विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समान क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी दबा ताले कोन हबो ना जे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पाखरे जो सब्सटेंस जमा होची से जमा होतबा सब्सटेंस रो मासटा काहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना से सब्सटेंस जे जमा होची तार इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुड एग्जांपल लेके देखौची सपोज दीटा इलेक्ट्रोड में दीटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेनी 2 किबा 3 4 के 5 टा जाई कि मैं दीटा लेके देखौची ए दीटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मो समान क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास करबी सीरीज रे कनेक्शन करके सीरीज कनेक्शन कर देले कोन हबो ना ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जते जीवो ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सती की अमाउंट रो कोन सती क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास हबो एवं देखिबी से इलेक्ट्रोड पाखरे जते सब्सटेंस जमा होची सेटा से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझिला बोली कि देखो टिके लो इटा कहूची मु वर्तमान ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समान क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी दवा पई कोन करूची देखो बोली कि सीरीज कनेक्शन कर दोची सीरीज कनेक्शन कर देली देखो एटा पॉजिटिव को लागि छी एटा एनोड हे गेला ये नेगेटिव को लागि छी एटा क्या थोड़े हे गेला जेहेतु सीरीज कनेक्शन हे छी एटा पॉजिटिव हे जिवो एटा नेगेटिव हे जिवो बर्तमान ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जते क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी आसुची ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सेते क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी आसुची तने क्यू ए दिगन को पई समान बुझिला बोली कि मु वर्तमान सपोज एटा मु ZnSO4 नउची गुडे सब्सटेंस डिजॉल्व कराई छी तने जे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कारो ना जिंक सल्फेट रो एटा कॉपर सल्फेट रो नै छी फरक कोन होछ देखो ना मु यार कैथोड पाखरे किए जमा हबो जिंक
यार कैथोड पाखरे किए जमा हो कपर काहे कि हमें कैथोड पाखु केटायन यार केटायन किए Zn2+ यार केटायन किए Cu2+ कैथोड पाखरे जमा हो किए जिंक एठी कपर फिर पता सर एठी तो जमा होई पारे सल्फेट ना सल्फेट रो मास अधिक आजुको तार मोबिलिटी कम जुको सी जीवा आगरो ता आगरो या देरो एनोड देरो आयन फसी आसे जमा हो किए ये कैथोड पाखरे जिंक जमा हो ये कैथोड पाखरे किए जमा हो कपर से लॉ कहूची कौन ना एठी जमा होतबा सब्सटेंस रो मास ता यार इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सपोज इट w अमाउंट w1 अमाउंट वेट रो जिंक जमा होची एठी जमा होची w2 वेट रो कपर जमा होची लॉ कौन कहूची एई जमा होतबा सब्सटेंस के जिंक रो अमाउंट मास ता केते w1 कहा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना जिंक रो इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेट इट बी E1 means the equivalent mass of zinc it is suppose यार equivalent copper equivalent mass suppose E2 हिथौ ताले लॉ कोन कहूची W1 proportional to E1 W2 proportional to E2 जदि प्रोवाइडेड कंडीशन कोन ना समान क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करथियो ताले याद रे Q जाय याद रे Q से यदि Q समान हला हम कोई परिमित W1 proportional to E1 माने is equal to some constant into E1 पूछ कर दे 1 is equal to some constant into u1 सेही भलिया देखा काले मु लिखि परिबी w1 by e1 is equal to constant ना नहीं सेही भलिया w2 proportional to कहा को e2 ता माने w2 is equal to some constant into e2 ताले w2 by e2 is equal to constant देखो यार w1 by e1 is equal to constant W2 by E2 is equal to constant जेहेतु Q टर्म टा एठी कांस्टेंट अछि त यार कांस्टेंट जहा यार कांस्टेंट से तो हम लिखि परिबी जे W1 by E1 is equal to जेति की कांस्टेंट सेति की कहते हैं वो W2 by E2 और एटा को इलाबोरेट करी लिखि परिबी किमिति जे जिंक by E1 के ना इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक is equal to mass of copper by equivalent mass of copper बा आउटे कहि परिबे mass of zinc by mass of copper is equal to equivalent mass of zinc by equivalent mass of copper या में दीटा सेल लीचे जे सपोज तीनटा सेल हिथिबो तीनटा सेल केते बळे हमें कोन सेही सीरीज रे कनेक्शन करिवा कोन हबो सपोज या भितरे मुनिची AgNO3 ताले कोन हबो mass of zinc by equivalent mass of zinc is equal to mass of copper by equivalent mass of copper is equal to equivalent mass of silver divided by equivalent mass of silver तो जत्ते इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेले सही रेशियो आसीबो नै एही रेशियो नु आमे धरा जो जनकर मास जणा अछि आउ जनकर इक्विवेलेंट मास आउ मास के रिपोर्ट जणा अछि आउ जनकर इक्विवेलेंट मास बाहर करि परिबो नै तो जे कोनसी दीटा तार आमे तीनटा जदि थिबो चतुर्थटा को बाहर करि परिबो दीटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पई कंपेयर करि बाहर करिबा एटा होछि सेकेंड लॉ होछि कोन ना जेते बेले विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भितरे समान इलेक्ट्रिसिटी पास करा होतबो ताहेले सेमानंकर मास रेशियोटा सेमानंकर इक्विवेलेंट रेशियो सते समान बा सेमानंकर मास और इक्विवेलेंट रेशियोटा सबले कांस्टेंट रही सल्ला बुझियला बोली कि तो यार नहीं कि किसी प्रॉब्लम पड़े तुम्हें समझते ये प्रॉब्लम गुडा को टिके फर्स्ट लॉ प्रॉब्लम और सेकंड लॉ प्रॉब्लम करिवो हला आ जहा डाउट रहिवो ऑनलाइन ले पचारि पार मते हला